दूसरे प्रश्न की बात करो तो कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले तो यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज एक बनाइए आप, और 4, 5, 6 तीनों की भुजा दे रहा है। ठीक है, तो अगर कह रहा है त्रिभुज के 3 भुजा की लंबाई को दे करके आप क्या करोगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई स्केल होता तो बताने में सुविधा होती। स्केल तो नहीं है, बट मैं स्केल के जैसा कुछ लेकर के आपको समझा सकता हूँ। चलो, यहाँ पे स्केल तो नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये मेरा 15 सेंटीमीटर का स्केल है। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये स्केल है हमारा। ठीक है, और कह रहा है एक त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज में कंडीशन क्या है कि 3 भुजा जो है, एक है 4 सेंटीमीटर का, एक है 5 सेंटीमीटर का और एक है 6 सेंटीमीटर का। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 लेने हैं, 5 लेने हैं और 6 लेने हैं। ठीक है, तो इसमें 0 से शुरू करोगे स्केल में, देखना आपने तो 1, 2, 3, 4 कहीं तो होगा, तो कंपास लेना, कंपास। ठीक है, और यहां से ऐसे फैला के ले जाना। कितना फैलाना, जितना 4 होगा, जितना 5 होगा, जितना 6 होगा, ये काम आपको करना है। सबसे पहले करना क्या, दिमाग यहाँ पे ये लगाना कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा ना, सबसे बड़ा वाला, उसको पहले सिंपल खींच लेना, उतना ही खींच लेना। ये तो सबसे आसान है। सबसे पहली भुजा लेने के लिए कोई टेंशन नहीं है, और सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लेना और वो नीचे बनाना। ये हो गया 6 सेंटीमीटर वाला, कहानी खत्म। इसका नाम कुछ दे देना, चलो तुमको मन मर्जी करता है, ए बी, बी सी, क्यू आर, पी बी, पी क्यू, कुछ भी दे दो। ठीक है, चलो ये रहा मेरा 6 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, समझाने में सुविधा होगी। चलो इसको मैं क्यू आर कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब मुझे ये बात बताना क्या यहाँ पे कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया, अब बच गया 4 और 5। तो ऐसे मत करना, ये स्केल रख के ऐसे और 4 खींचने लगे और स्केल इधर से रख करके 5 खींचने लगे। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ये सब काम नहीं करना। काम ये करना है तुम्हें कि कंपास को लेना है, कंपास, कंपास, ये कंपास का नोक, ये पेंसिल 0 पे रखना और इसको फैला के 4 ले जाना। और फिर कंपास को जब 4 फैल जाएगा, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, 4 फैलाना, और कंपास को, कंपास के नोक को एक बार क्या करना, यहाँ क्यू पे रखना और ऐसे काटना, ऐसे एक चाप काटना। तो मुझे बताओ कि ये रेडियस कितने का होगा, 4 का होगा, होगा होगा, हाँ ना बोलो। अरे भाई जब ये काट रहे हो तो पूरा सर्कल जब बनाओगे तो उसका हर रेडियस तो 4 का ही होगा, कहीं भी मिलाओगे तो। आ रहा समझ में, 4। फिर क्या करना, अभी कौन बचा है, 5। अब इसको फिर से 0 पे रख के 5 फैला लेना। ठीक है, 5 फैला लोगे, और जब 5 फैला लेना तो अब आर पे रखना। कहाँ पे, आर पे रखोगे। आर पे रख के और 5 फैलाए हो तो फिर एक ऐसे आर्क लेना, 5 सेंटीमीटर का, ऐसे एक चाप लेना। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसका जो त्रिज्या होगा वो क्या बनेगा, 5, 5 बनेगा। तो ये जहां कटेगा वहां से आर को मिलाना, और ये जहां कटेगा इससे क्यू को मिलाना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। आया समझ। चलो, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब कह रहा है फिर इसके, ध्यान से सुनना प्रश्न को। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमने कर लिया पी क्यू आर। अब कह रहा है कि फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। कह रहा है इसके समरूप एक और अन्य त्रिभुज बनाओ, एक और बनाओ जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। भाई साहब ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए। अब क्या, बोलो बोलो। अब इसके समरूप तुमको एक बनाना है, कैसे नहीं बना सकते हो। बस ये थोड़ा समय मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्या करना बताओ, क्यू आर से एक न्यून कोण बनाते हुए क्या खींच लोगे, क्यू एक्स। बोलो बोलो। नया त्रिभुज जो बनाना है उसकी भुजा दिए एक साथ 2/3 गुनी हो। क्या करेंगे बोलो, इसमें 2 काटे या 3 काटे। सर 3 काट लो, 2 और 3 में बड़ा 3 है। बढ़िया सर। किससे मिलाएं, इस आर को, यहाँ वाले पॉइंट को। बोलो बोलो, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रहा Q3। किससे मिलाया जाए, किससे मिलाया जाए आर को, Q3 से या Q2 से। यहाँ 2 और 3 है, तो ये Q2 को रिप्रेजेंट करेगा, Q3 को। Q3 से मिलाया या Q2 से, बोलो जल्दी बोलो। आप ही बोलोगे, मुझे बताओ जल्दी। सर Q3 से मिला दो ना। क्यों, नीचे है, जो नीचे रहता है उससे मिलाते हैं भाई।
ये मिला दिया। अब क्या करेंगे, हाँ सर, अब सर भूल रहे हैं थोड़ा सा, अब जो बताए थे ना थोड़ा सा भूल रहे हैं। नहीं सर नहीं भूले, कहाँ नहीं भूले, अरे सर अगर 3 पे बन गया है Q3 पे तो यहाँ 2 दिख रहा है सर, Q2 पे वही कोण बनाओ ना, हम लोगों को याद हो गया, आप कैसे भूल जा रहे हो। ये जो कोण यहाँ बना है ना, ये वाला कोण, यही कोण Q2 बना दो। कैसे बनाओगे, यहाँ पे सर कंपास रखो ना, एक चाप ऐसे काटो ना, ऐसे, फिर सर वही वही कंपास यहाँ रखो और फिर एक यहाँ चाप काट लो, काट लिया। आप जो बोलो मैं करता हूँ। सर इसको मापो, चलो माप लेते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे इधर काटो, यहाँ पे कंपास रखना सर, ऐसे काटना, ऐसे कहीं आएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा सर, जहाँ कटेगा ना सर, यहाँ आर था तो यहाँ आर डैश लिख देना। अब सर ये जो कोण बनाना, वही कोण यहाँ बनाना, तो इसके पैरेलल यहाँ आ जाएगा। अब ये कोण बराबर बनाने तो आता होगा, यहाँ जब कटेगा तो यहाँ पी था, यहाँ पी डैश लिख देना, तो पी डैश क्यू आर डैश, देखिए सर एक अंदर एक नया त्रिभुज बन गया, हो गया, कहानी खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। और जैसे जैसे आप किए हो शुरू से अभी तक, उसमें रचना के चरण वैसे ही लिखते जाना। आई बात समझ।